हेलो गाइस, मैं बांगा जस्ट चिल यूट्यूब चैनल से आपके रूबरू हुई हूँ। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो दोस्तों सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने और अपनों के बीच में खुश होगे, तंदुरुस्त होगे, स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक जो है मोबाइल पर है। तो ये मोबाइल का नाम सुनते ही सबके चेहरे मुस्कुरा जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मोबाइल ऐसा एक खतरनाक और घातक हथियार बनता जा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आजकल की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, ये मोबाइल में इतने जाल में बिछे जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को आप देखो, इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हैं। ये सिर्फ 24 घंटे मोबाइल हाथ में पकड़ा रहता है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पेरेंट्स अपने बच्चों को ये दे देते हैं कि बोलते बच्चा रोता है, कहना नहीं मानता, इसलिए अपने काम करने में व्यस्त रहते हैं और अपने काम व्यस्त रहने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। ये जबकि ये मोबाइल जो है फिज़िकली एक्टिविटी बच्चों की नहीं होती है, ये मोबाइल पे ही गेम खेलते रहते हैं। जैसे आईपीएल का है, 3 पत्तियाँ है, फिर फायरबॉल है, पबजी है, पता नहीं कितनी गेम्स हैं, इतनी गेम है जिसका नाम भी नहीं पता है मुझे तो। लेकिन ये जो गेमें हैं, इतनी इतनी लत लग जाती है बच्चों को, उनको कुछ नहीं, दीन दुनिया का मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। दीन दुनिया का कोई पता नहीं लगता, घर में कौन आया कौन गया, क्या करना है क्या नहीं करना। इसी में अपने पैसों का जो है इनके खातों से चले जाते हैं। इनके पेरेंट्स के जो मोबाइल है बैंक से अटैच होते हैं। गेम खेलते खेलते इनको पता नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं और खाते में से पैसे विड्रॉ होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों पर ध्यान दें। तो जो पढ़ाई के लिए ये ऑनलाइन कोविड समय ऐसा आया कि ऑनलाइन की वजह से ये मोबाइल का जो है ज़्यादा काम चल पड़ा था। लेकिन अब तो कोविड नहीं है। कोशिश करें कि ऑफ़लाइन ही स्टडी होने दें बच्चों की, और बच्चों के ऊपर ध्यान दें। गेम के लिए बिल्कुल ही 24 घंटे मोबाइल दे के खुद आप, मैं तो हैरान हूँ कि पेरेंट्स भी ऑफिस से या जब काम से फ्री हो जाते हैं तो वो भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं 24 घंटे, फिल्में देखते रहते हैं। ये मतलब बच्चों की तरफ भी उनका ध्यान नहीं रह रहा, आजकल नहीं रहा है। पहले ज़माने में माँ जब बच्चों को देखती थी, ख्याल रखती थी कि बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है ना, तो उनके बाहर आउटडोर अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने, फुटबॉल खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, गुल्ली डंडा खेलने चले गए। तो ऐसे कितनी सारी गेमें होती थी, पिट्ठू खेलना, है ना। तो लड़कियां रस्सी खेलती थी, बास्केटबॉल, टेनिस, ये सब गेमें बहुत होती थी। तो आजकल बच्चे क्या है, सारा दिन पबजी हो गया, फायरबॉल हो गया, 3 पत्तियाँ हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब गेमें सारा दिन इसी पे लगे रहते हैं। तो ये दोस्तों, ये काम अच्छा नहीं है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और ख़ुद भी मोबाइल को अवॉइड करें। बच्चों को की तरफ ध्यान दें, उनको बाहर ले जाकर थोड़ा घुमाएं फिराएं और उनके सेहत का भी ध्यान। छोटे छोटे बच्चे, इतने मोटे मोटे चश्मे, उफ़। मैं सोचती हूँ कि इन बच्चों का क्या होगा, इनका बचपना कहाँ जाएगा। आप देख रहे हैं, और आजकल कितनी बीमारियां इस मोबाइल की वजह से लग रही हैं। मोबाइल अब बैठे रहते हैं 5-5 6-6 घंटे, बच्चे बैठे रहते हैं। पेरेंट्स खुश होते रहते हैं कि मोबाइल पे है, कहीं नहीं, घर पे है, कहीं ज़्यादा नहीं जाता है, घर में ही रहता है। अरे ये क्या कोई अच्छी बात थोड़ी कि 4-4 घंटे, 5-5 घंटे आपका बेटा मोबाइल लेके बैठा है, तो आप सोच रहे हैं कि दूसरों के पास नहीं जाता। ये कोई अच्छी बात नहीं है। टच में रहना चाहिए। अपने रिश्तेदार कोई घर पे आता है, उनके साथ टच में रहना चाहिए। छुट्टियां हैं तो अपने दादा दादी, नाना नानी के, बुआ फूफा, मासी मौसा, यानी रिश्तेदार कितने हैं, उनके साथ उनके घर में मिलने जाएं, उनके साथ एंजॉय करें घर पे रिश्तेदारी में, और अपने भाई बहनों के साथ खेलें।
बहुत सी गेमें हैं, आउटडोर गेमें हैं, इंडोर गेमें हैं, वो खेलें, ना कि ऑनलाइन गेमें खेलें। ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये गेम की वजह से बच्चों को आजकल छोटी उम्र में ही देख लो, उनको भी शुगर है, ब्लड प्रेशर है। देखो, एक कोई ज़माना था कि बुज़ुर्गों को भी नहीं ये सब होता था, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी करते थे, काम करते रहते थे, घूमते फिरते रहते, सैर करते रहते। आजकल पेरेंट्स भी नहीं उनको, बच्चों को कहते जाओ थोड़ा साइकिलिंग कर लो, थोड़ा बाहर दौड़ आओ, कुछ गेम खेलने। अगर बच्चा जाता है, नहीं नहीं उसके साथ नहीं खेलना, नहीं नहीं उधर नहीं जाना, नहीं नहीं घर में बैठो, ये क्या है? आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब जो आप सोचते हैं कि हमारा बेटा तो किसी के घर में नहीं जाता, हमारा बेटा बेटी घर में ही रहते हैं, मोबाइल में बस ठीक है, अपना पढ़ाई करते हैं। अरे पढ़ते हैं, जब आप इतने इतने घंटे देते हैं, कभी पूछा आपने बच्चों को क्या स्टडी किया? मुझे बताओ कितना स्टडी किया? आपने कभी बच्चों के ऊपर गौर किया? तो दोस्तों मैं यही कहूँगी, ये एक जाल है, नेट है, नेटवर्क, या ये वर्क जो कर रहा है ना हमारे सेहत के ऊपर, जो जाल बिछ रहा है, आप लोगों को नहीं पता कि इसका खमियाना कितना भरना पड़ेगा, इसका नुकसान हमें कितना भरना पड़ेगा। दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों की सेहत, क्योंकि ये हमारे भविष्य के, फ्यूचर के, ये हमारा जो है यही है धरोहर, यही है, इन्हीं के ऊपर इनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराएं, पौधे लगाने बताएं, रंगोली करना सिखाएं, फिर ड्राइंग का, पोर्ट्रेट का, कलरिंग का, यानी कि जितना जो भी काम है आप सिखा सकते हैं बच्चों को। और जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, वेस्ट में से बेस्ट, ठीक है ना, ये ऐसी चीज़ें भी है जो उनको बोलो आप ये देखो, देख के बताओ, ये आप बनाओ, ताकि वो जो देखा हुआ काम खुद क्रिएट करता है, क्रिएटिविटी का में ध्यान देता है, तो उससे फिज़िकली मेंटली एक्टिविटी होती है, कुछ ना कुछ करता है। तो ये तो बेनिफिट है, ये नहीं कि सारा दिन गेमों में लगे रहें और कोई ये आए निगाह लगा के रखनी है, खाना भी नहीं ध्यान में रहता है, इवन कि बाथरूम भी आया था तो बच्चे उसके लिए भी नहीं उठते कि कहीं गेम हमारी लैप ना हो जाए। इनका एक ग्रुप होता है, ग्रुप में खेलते रहते हैं या ग्रुप में मैसेज चलता है। तो पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है, आप भी फेसबुक, इंस्टाग्राम से दूर होके बच्चों के ऊपर ध्यान दें। यही फ्यूचर आपका, जो कुछ आप इन्हें दे रहे हैं वही आपको वापस मिलेगा। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास मोबाइल है, और जिसके पास मोबाइल है उसके पास कुछ नहीं। तो आप बेनती है कि आप मोबाइल को छोड़ के बाकी सबको अपनाएं, बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और जो घर में बुज़ुर्ग वगैरह हैं उनकी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि जो कुछ आप करोगे वही आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। आपका भी वो उतना ही केयर करेंगे, उतना ही वो आपके केयर करेंगे, और उसी तरह वो काम करेंगे जो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कोविड की जो हिदायतें उसे पूरी अच्छी तरह निभाते रहें। 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, और मास्क का भी इस्तेमाल करते जाएं। फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में। धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।